Good morning, students. And today, the discuss very important topic: electronic configuration of copper and chromium. And these two elements in first 3D series are exceptional according to above principle. स्टूडेंट, ये जो दोनों एलिमेंट हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी और कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते रहे हैं। काफ़ी सारे एलिमेंट हैं वैसे तो, क्योंकि अगर आप 4F और 5F सीरीज़ में चलेंगे जब, यानी कि जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड, उनमें भी आपको मिलेंगे। लेकिन 3D के ये मेजर 2 एलिमेंट फर्स्ट सीरीज के, कॉपर और क्रोमियम, दोनों ही के ही कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल केस हैं। क्या इसके पीछे रीज़न है, इसको हम समझेंगे आज स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले हम ये समझते हैं। जिसमें जो क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24 है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और अगर मैं करेक्ट लिखूँ तो ये बनना चाहिए। और आप समझते हैं कि 3D को हम भरते तो बाद में है लेकिन लिखते पहले हैं, तो क्या होना चाहिए, 3D4 होना चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि जब हम स्कैंडियम का करते हैं तो 3D1 आता है, रिपीट करता हूँ मैं। ऐसे ही जब आप टाइटेनियम का करते हैं 3D2 आता है। ऐसे जब आप वेनेडियम का करते हैं 3D3 आता है। और जब Mn का करते हैं तो आता है 3D5। तो इसका क्या आना चाहिए स्टूडेंट, क्रोमियम का 3D4 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसके पीछे रीज़न रहा, ये हम समझते हैं स्टूडेंट। तो इसके पीछे जो रीज़न है स्टूडेंट वो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या लॉजिक है स्टूडेंट, वो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब हम समझते हैं कैसे। स्टूडेंट 3D है और ये आपका इसके साथ 4s। पहले हम 3D4 को समझ लेते हैं। और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 5 बॉक्स बनाएंगे हम। तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो इसमें ये कंडीशन है हमारी। अब 3D की एनर्जी ज़्यादा है, 4s की एनर्जी कम है। अब स्टूडेंट ये हमारी कंडीशन है। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से हम देखें और जब इनके एक्सचेंज हम देखते हैं, अब ये लोअर एनर्जी सेट है, ये हायर एनर्जी सेट है। अगर स्टूडेंट यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यहाँ जंप करा दें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हम अगर यहाँ जंप करा देते हैं तो हमारा जो डी सब सेल है वो हाफ फिल्ड हो जाती है। तो अब जरा देख लेते हैं नई कंडीशन क्या हो गई। तो स्टूडेंट नई कंडीशन समझते हैं, उसको समझना देख लेते हैं जरा। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये होगा स्टूडेंट 6th इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब इस वाली कंडीशन को समझना है स्टूडेंट हमें कि यहाँ पर 3D सब सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ऊपर वाली में 3D4 हैं। अब आप खुद समझेंगे कि कहाँ पर हमारा सेल हाफ फिल्ड है, कहाँ पर हमारा सेल हाफ फिल्ड नहीं है। तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट यहाँ वाली कंडीशन में सेल हमारी ऑर्बिटल हमारा हाफ फिल्ड नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन जंप होता है तो हमारी डी सब सेल हाफ फिल्ड हो जाती है, जिससे कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। हाफ फिल्ड लिखना जरूरी है, हाफ फिल्ड। एंड टू एक्वायर हाफ फिल्ड टू एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाता है यहाँ पर आकर के। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे स्टूडेंट, तो अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम का बनेगा वो बनेगा 3D5 4s1, 3D5 4s1 बनेगा। और स्टूडेंट एक और चीज़ हम सीख सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड जिनके पेयर्ड ना हो। तो अनपेयर्ड अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले में काउंट करें 1 2 3 4,
तो उसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा एटम्स को स्टेबल करते हैं, उतना ही उसके अंदर मैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं, उसके अंदर कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसमें एक्सेप्शनली हुंस रोल को चेंज कर देता है। तो वहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है क्रोमियम का स्टूडेंट 3d5 4s1। तो अब हम एक्चुअली में से राइट कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट ये जो मैंने शुरू में बताया ये भी सही नहीं है, एक्चुअली इमेज का कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके पीछे एक परफेक्ट मैंने रीज़न आपको पूरा बता दिया है। अब इसमें दूसरा एलिमेंट आता है हमारा कॉपर। अब हम कॉपर की तरफ चलते हैं कि कॉपर जी हमारे क्या कहते हैं, इस कॉपर को समझ लेते हैं ज़रा। तो इसमें कॉपर का भी समझेंगे हम लोग। कॉपर का एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 29, और जब 29 है स्टूडेंट तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 4s1 होना चाहिए ग्राउंड स्टेट के अंदर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द स्टेबिलिटी फैक्टर, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब जैसे स्टूडेंट 3d6 3d7 3d8 3d9 नहीं होगा, ज़रा देख लेते हैं ऐसा क्यों नहीं है। अब मैं ज़रा स्टूडेंट क्या करता हूँ, ये D है मेरा और ये 4s। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 4s। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं ये स्टेबल क्यों नहीं बना, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर काम कर गया यहाँ पर कि जैसे ही अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन और ले आऊँ तो सारी शेल फुलफिल्ड हो जाएगी। और स्टूडेंट जब भी कोई शेल फुलफिल्ड होती है या हाफ फिल्ड होती है, उस केस में स्टूडेंट होता क्या है, हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे स्टूडेंट, अगर यहाँ ये एक्चुअली में तो ये होना चाहिए, पहले तो समझना, लेकिन ये नहीं है पॉसिबल। तो क्या होगा स्टूडेंट, 4s लोअर एनर्जी है, 3d की ज़्यादा एनर्जी है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे हम। जंप कराने पर क्या नया चेंज आएगा वो समझ लेते हैं। तो जंप कराने पर स्टूडेंट आपका जो चेंज आएगा वो ये आएगा, जंप कराने पर हो जाएगा स्टूडेंट 3d10 4s1। और ज़रा भर भी लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को अपने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 10 और ये 4s1। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करने पर D की सारी सेल फुलफिल्ड हो गई और S भी हाफ फिल्ड हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। S भी हाफ फिल्ड है और D भी सब सेल है, D भी फुल फिल्ड हो गया। तो फुल फिल्ड सब शेल, फुल फिल्ड 3D सब शेल टू एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इसमें होता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप नाइट्रोजन को भी देखेंगे वहाँ पर उसकी सेल हाफ फिल्ड होती है। जितना भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होता है, उसी वजह से हमारे जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, उनकी ऑर्बिट स्टेबल बन जाती है, उनके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हो जाते हैं, स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो यही रीज़न है स्टूडेंट कि इनके कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल ट्रेंड के कंपेयर में डिफर नज़र आते हैं। नॉर्मल ट्रेंड के कंपेयर में क्या नज़र आते हैं, हमें डिफर नज़र आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1। दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 29। तो इसमें यहाँ पर अनपेड 1 आता है, अनपेड हम चेक कर सकते हैं।
तो इसमें दोनों एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जरा देखते हैं दोबारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या बना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो ये कॉपर और क्रोमियम के दोनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। अब स्टूडेंट एक और चीज़ समझते हैं हम लोग, अगर आप आयंस की फॉर्म अगर आपको दे दी जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए Na पॉजिटिव, इससे अलग है ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टूडेंट अगर आपको करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दीजिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब 10 का आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, यानी कि बाहर वाली जो इसकी शेल थी वो हमारी चली गई। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मेरे पास होता S-2 सल्फ़र, तो सल्फ़र जितना नेगेटिव होगा उतने आप जोड़ देना, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, आप 18 करेंगे अब आप लोग, यानी कि माइनस में तो प्लस करना है और प्लस में माइनस करना है। एंड कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो ये हमारे आयंस के हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट के आयंस दिए गए हों, जैसे Fe+2 Fe+3 Cu+1 Cu+2 Zn+2, ऐसे अगर आयंस दे दिए जाएँ तो स्टूडेंट डी वाले केस में सबसे पहले आप S के इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उसके बाद डी में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। यानी कि अगर डी ब्लॉक के आयंस होंगे आपके पास स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, फर्स्टली इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लोअर 4s सबशेल एंड आफ्टर दैट remove electron from the 3d subshell. Okay students, okay.